हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं शरीर के एक खास महत्वपूर्ण कह सकते हैं ऑर्गन के संदर्भ में जानकारी देने जा रही हूँ और उस ऑर्गन का नाम है स्प्लीन। स्प्लीन जिसे तिल्ली भी कहते हैं हिंदी में। और स्प्लीन में अगर प्रॉब्लम हो तो हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जो स्प्लीन होता है वह इम्यून सिस्टम वाला पार्ट होता है। यहाँ लिम्फोसाइट सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिस तरह से हमारे शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, गोल ब्लैडर, ओवरी, ये सब जो होते हैं वो जो हमारे महत्वपूर्ण सिस्टम होते हैं, उसी तरह से हमारा स्प्लीन भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे बीमारियों में देखा गया है कि स्प्लीन को सर्जरी कर निकाल दिया जाता है। यह व्यक्ति के लिए एक कठिन समय होता है और वैसी स्थिति में उनको इन्फेक्शन उनके शरीर में बहुत जल्दी आने की संभावना होती है। इसलिए मैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं अक्सर आपको बताऊंगी होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है और किसी भी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने, ऑपरेट करके निकालने की सलाह नहीं देती हूँ। जहाँ तक संभव हो आप अपने स्प्लीन को बचा के रखें। जिस तरह से अपने लीवर, किडनी की सुरक्षा आप चाहते हैं, उस तरह से स्प्लीन को भी सुरक्षित रखने का अथक प्रयास करनी चाहिए। और ऐसी स्थिति के लिए आपको स्प्लीन को स्वस्थ रखना है। आपको इन्फेक्टेड स्थिति में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं खाने चाहिए, जिससे स्प्लीन इलराज होने की संभावना बढ़ जाती है। स्प्लीन का काम क्या है, सबसे पहले मैं यह बताऊंगी। इसके बाद किन किन कारणों में स्प्लीन को बड़े अस्पतालों में सर्जरी कर निकाला जाता है, इसके संदर्भ में मैं बताऊंगी। दूसरी चीज कि स्प्लीन किन कारणों से इनलार्ज हो जाए, और अगर इनलार्ज हो ही जाए तो इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इन्हें पुनः स्वस्थ करती हैं और स्वस्थ करके आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं, आपकी स्प्लीन निकलने से बच जाती है, आपके जीवन को सुरक्षित रखने की एक महत्वपूर्ण ऑर्गन आपका सुरक्षित हो जाता है, सेफ हो जाता है। तो चलिए मैं बात करती हूँ स्प्लीन। जैसा कि मैं पहले बताई कि स्प्लीन एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, यानी कि आपको आपके माहौल में, आपके शरीर के अंदर, शरीर के बाहर जितने भी इन्फेक्शन आते जाते हैं, उन सब को अपने इम्यून सिस्टम में तेजी लाकर सभी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन को शरीर से बाहर करने का काम स्प्लीन करता है। लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं कारणों से स्प्लीन भी ऐसे कार्य करते करते थक जाता है, उसमें भी एक दिक्कत महसूस हो जाती है, जिससे स्प्लीन बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज होने का अगर स्प्लीन बढ़ जाए तो उसको स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। स्प्लीनोमेगाली यानी कि स्प्लीन बढ़ गया, इस बीमारी को कहते हैं। इसे होम्योपैथिक के माध्यम से बहुत जल्दी, बहुत सुगम, बहुत सुरक्षित, सेफ तरीके से कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है और स्प्लीन को पुनः स्वस्थ किया जा सकता है, पुनः क्लीन किया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि स्प्लीन का कार्य क्या है। तो जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि स्प्लीन इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, वहाँ पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। अब कहेंगे कि ब्लड फिल्टर करने के लिए तो किडनियाँ होती है,
बिल्कुल बेशक आप किडनियां ही फिल्टर करती है ब्लड को, लेकिन जितने भी इन्फेक्शन जो वायरल जो बैक्टीरिया वगैरह आते रहते हैं शरीर में भोजन के माध्यम से, सांस के माध्यम से, तो उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है स्प्लीन। और जो रेड सेल होते हैं उसके जो स्टोर कहाँ होता है तो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन रेड सेल को स्टोर भी करता है, रेड सेल को नया जन्म भी देता है, और जो एज हो जाते हैं, जो बूढ़े सेल हो जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि स्प्लीन हमारे रेड सेल को फिल्टर एक प्रकार से करती रहती है, नए सेल को जनरेट करती है, पुराने सेल को डिस्ट्रॉय करती है, ताकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वह संतुलित रहे, संचालित रहे। दूसरी चीज यह होती है कि स्प्लीन किन्हीं किन्हीं बीमारियों में, लंबे चलने वाली बीमारियों में स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, जैसे मलेरिया, कालाजार, चेचक, लीवर, क्रॉनिक लीवर डिजीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज में यह अक्सर देखा जाता है कि आपका स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो बेहतर काम करेगा, और इस पर अक्सर ध्यान देनी चाहिए। स्प्लीन जो होती है गुपचुप तरीके से बढ़ जाती है, व्यक्ति को भूख नहीं लगने लगता, और थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं तो उल्टी जैसा होने लगता है, नोजिया सेंसेशन अक्सर रहता है, पेट भरा भरा रहता है, पेट फुला फुला रहता है। और अगर ऐसी शिकायत लेकर अक्सर ऐसे व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई एंजाइम टॉनिक उनको दे दिया जाता है और उसको लगातार पीते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। ऐसी घटनाएं मेरे साथ, मेरे कुछ मरीज हैं उनके साथ हो चुकी हैं। इसकी वजह से मैं आज आपको यह बताने जा रही हूँ। अक्सर हमारे यहाँ डॉक्टर परीक्षण नहीं करते मरीज का ठीक से। ऐसी स्थिति में स्प्लीन बड़ा होते जाता है। जब बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी आघात, जोर से खांसी आ जाना या किसी तरह का हल्का सा दबाव पैदा होना, ऐसी स्थिति में स्प्लीन रैप्चर हो जाता है। और जब स्प्लीन हल्की सी आघात से रैप्चर होता है तो पेट में बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना शुरू होता है, जो इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। चूँकि स्प्लीन जो होता है स्मूथ मसल्स से नहीं बना होता, इसलिए स्प्लीन जब स्मूथ मसल से नहीं बना होता, इसलिए उसमें सुचर नहीं कर सकते। सुचर करने के लिए स्मूथ मसल्स होनी चाहिए। स्प्लीन जो होता है एक ऐसा ऑर्गन है जो साइनोसाइड से बना होता है। साइनोसाइड से बनने की वजह से स्प्लीन को स्टूचर नहीं कर सकते, और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती है पेट में। तो इस कंडीशन में बड़े अस्पताल के डॉक्टर लास्ट में स्प्लीन को ही निकाल देते हैं, और स्प्लीन जब निकाल देते हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत दुभर हो जाता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति मर जाता है जस्ट, लेकिन उनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। जरा सा इन्फेक्शन में उनकी समस्याएं बढ़ने लगती है, दिक्कत बढ़ने लगती है, लाइफ बहुत छोटी हो जाती है। तो इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि स्प्लीन बढ़ा हो तो आप जब भी चिकित्सक के पास जाते हो तो उन्हें ऐसे चिकित्सक के पास जाए जो आपका सही से आपकी समस्याओं को समझे, अपना एक फिजिकल एक परीक्षण करे, जिसके बाद ही दवा आपको दे। तो सबसे बड़ी बात, मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों से मिली हूँ जिनका स्प्लीन बढ़ा होता है लेकिन डॉक्टर ध्यान नहीं देते। अगर ये फीवर के बाद जाते हैं तो संभवतः कुछ डॉक्टर ध्यान दे देते हैं,
लेकिन क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज के बाद अगर स्प्लीन बढ़ता है तो अमूमन डॉक्टर सोचते हैं कि ये गैस की वजह से ऐसा इनको फील हो रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है और खाना खाने का इच्छा नहीं करता है और नोजिया सेंसेशन होता है, तो यह हो सकता है गैस की वजह से हो। तो कुछ गैस की दवाइयाँ, कुछ एंजाइम टॉनिक दे देते हैं और व्यक्ति मरीज को भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में बीमारी और बढ़ने लगती है, दिक्कत समस्याएं और बढ़ने लगती है। तो इस कंडीशन में आपको चाहिए कि किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिले और उन डॉक्टर साहब को अपने बारे में पूरी जानकारी दें। इसमें एक और कंडीशन होती है कि शरीर के बाएं साइड, यानी कि आपके पेट, आपके स्टमक के बाएं साइड में इसका दर्द भी होता है। जब स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है तो बाएं साइड में आपको दर्द महसूस होता है, पसलियों के नीचे का दर्द महसूस होता है। कभी कभी यह दर्द आपको हार्ट के दर्द जैसा भी महसूस होगा, सीने तक यह दर्द जाता है, कभी कभी पीठ के पीछे तक जाता है, लेकिन यह बाएं साइड में होता है। कि स्प्लीन बाएं साइड का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पसलियों के पीछे किडनी के जस्ट ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में हार्ट का दर्द, साथ में किडनी का दर्द ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन इसका अच्छे से परीक्षण करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्प्लीन एनलार्ज की वजह से आपको यह दर्द महसूस हो रहा है। और ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपका ट्रीटमेंट होता है और आपका स्प्लीन कुछ ही दिनों के दवा के प्रयोग से जल्द ही अपने जगह पर आ जाता है और जो उनका वर्क है वो फिर से पुनः सही तरीके से करना शुरू कर देते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से स्प्लीन लंबे समय से एनलार्ज रहता है, जैसे एनीमिया, जैसे किसी बहुत तरह के कैंसर में भी स्प्लीन एनलार्ज होता है। और ऐसी स्थिति में स्प्लीन का स्वस्थ रहना, स्प्लीन को सही रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अक्सर मेरा पेट फूला रहता है तो हमें लीवर की समस्याओं का स्मरण होता है। स्प्लीन पर ध्यान बहुत कम लोगों को जाता है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि स्प्लीन एनलार्ज की वजह से उनको दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसी स्थिति में बहुत जल्द ही इसका सॉल्यूशन करना चाहिए और सॉल्यूशन सही हो तो आपका स्प्लीन भी सही हो जाएगा। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लिवर की बीमारी में, किडनी की बीमारी में, हार्ट की बीमारी में हमारे शरीर में लाल रक्त कण, हेमोग्लोबिन कमने लगता है। तो हमेशा डॉक्टर को चाहिए कि आपके स्प्लीन का प्रॉपर चेकअप करें, कहीं स्प्लीन तो बढ़ा नहीं। स्प्लीन जो होता है वो महिला और पुरुष दोनों का स्प्लीन में जो साइज होते हैं उसमें कम बेसी होने के चांसेस होते हैं। शरीर के लंबाई चौड़ाई पे भी स्प्लीन निर्भर करता है कि कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। लेकिन स्प्लीन बड़ा है कि नहीं बड़ा है आप फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के आप चेक कर सकते हैं कि स्प्लीन कितना एनलार्ज है। अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाइयाँ स्प्लीन बढ़ने के बाद, यानी कि स्प्लेनोमेगाली नामक बीमारी, यानी कि स्प्लीन बढ़ने की समस्या में कैसे सहायक होती है। तो सबसे बड़ी बात कि जब स्प्लीन बढ़ा हो तो हमें होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवा सियोनोथस एक बेहतरीन मेडिसिन है जिसका प्रयोग करना चाहिए। अगर स्प्लीन बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो 20 बूंद सुबह, दोपहर व शाम गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें और धीरे धीरे आप 20 बूंद को घटा के 10 बूंद में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ा है
तो आपको 20-20 बूंद तक जरूर लेनी है। यह मात्रा उम्र के हिसाब से चलती है। अगर आप वयस्क हैं तो 20 बूंद से स्टार्ट करें, और अगर आप बच्चे हैं यानी 10-12 साल से कम के हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 10 बूंद ही काफ़ी होता है। ऐसी स्थिति में आप 20-20 बूंद गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेना शुरू करें। आप देखेंगे कि 2-4 दिनों में ही आपका स्प्लीन सही जगह में आ गया है। जो दर्द जैसा महसूस होता था वह होना कम हो गया है। नोजिया जो हो रही थी वह भी कम हो गई है, और धीरे धीरे आपका डाइजेशन भी सही होने लगा है, भूख भी लगने लगा है। तो सियोनोथस बेहतरीन दवा है स्प्लीन के लिए। इसके अलावे और भी बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कार्डोसमर, चाइना ऑक्सीकेंथा। चाइना जब आपके स्प्लीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पेट बड़ा बड़ा महसूस होता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, ऐसी स्थिति में चाइना ऑक्सीकेंथा आप मदर टीचर में शुरुआती समय में मदर टीचर में प्रयोग करें। फिर इसकी 6 पोटेंसी आप करीब करीब 15 दिनों तक आप जरूर सेवन करें। इससे देखेंगे कि आपका स्प्लीन सही हो गया है, और जो जो समस्या उभर कर आ रही थी वह सही हो गई है। इसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सिनकोना 6, सियोनोथस के बाद सिनकोना 6 का प्रयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावे आप कैप्सिकम 1 आप सप्ताह में 2 दिन आवश्यक रूप से लें। यह भी आपके स्प्लीन के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर बहुत ज़्यादा दबाव स्प्लीन के जगह में, अगर आपको बहुत ज़्यादा दबाव खिंचाव पैदा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नाइट्राम्यूल जरूर लेनी चाहिए। अगर टच करने से बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाए स्प्लीन के जगह में, तो ऐसी स्थिति में अर्निया डाइडेनिया बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरी चीज, अगर आपको स्प्लीन इनराज हो जाए और वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो ऐसे दर्द के लिए कोनियम बेहतरीन मेडिसिन है। कोनियम का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, उनके साथ सियोनोथस मदर टीचर आवश्यक रूप से लेनी चाहिए, जो सभी लोग ले सकते हैं। स्प्लीन एनलार्ज के वक्त जब भी ये समस्या हो तो सियोनोथस आप अगर होम्योपैथ के जानकार हैं तो भी ले सकते हैं, और अगर जानकार ना हो तो भी अपने सुरक्षा सेफ्टी के लिए सियोनोथस मदर टीचर का इस्तेमाल जल्द ही शुरू कर दें और इसको ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगी कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए, पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करनी चाहिए और उनके गाइडलाइन में दवाओं का उपयोग करनी चाहिए। वह चूँकि सियोनोथस जैसा कि मैं बताई, यह बेहतरीन टॉनिक है स्प्लीन के लिए, लेकिन इसकी क्या डोज होनी चाहिए यह आपके डॉक्टर तय करेंगे, आपकी उम्र, आपकी कंडीशन को देखकर। इसके अलावे इसके साथ साथ और भी कोई दवाई वह दे सकते हैं जो इस प्रवृत्ति को समाप्त करे और आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाए। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।